नमस्ते साथियों। आज का सेशन बहुत ही खूबसूरत होगा। कैसे किसी की बात को हमारा सबकॉन्शियस माइंड सजा कर संवार कर रखता है। वह बात भले ही कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, ऐसा वो क्यों करता है, यह उसका अपना चलन है। साथियों, फिर तो आप यूँ कहेंगे कि फिर तो हमारे माइंड में बहुत सारी मेमोरी होंगी जो कि इस तरह से इकट्ठी होंगी। हाँ जी, बिल्कुल होंगी। और जब यही मेमोरी हमारे माइंड में विजुअल्स के रूप में, साउंड के रूप में और साथ ही सेंसेशन के रूप में हमारी बॉडी में बीमारी के रूप में पड़ी हुई हैं, किसी दर्द के रूप में, किसी बॉडी के पार्ट में गांठ के रूप में, आज हम साथियों इन सभी के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में आखिर करती क्या हैं और क्या इनको हटाया जा सकता है। हाँ जी, बिल्कुल हटाया जा सकता है। हमारे माइंड के पास वो सब शक्तियाँ मौजूद हैं जिनका प्रयोग करने पर हमारा माइंड इन नेगेटिव पैटर्न को हटाकर और खूबसूरत सकारात्मक विचारों को सबकॉन्शियस में इम्प्लांट कर सकता है। आज हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे और अभी अपनी आँखों को कोमलता से बंद कर लें। तो साथियों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब आप किसी शांत स्थान पर आराम से बैठ जाइए और धीरे धीरे स्पाइन को सीधा रखेंगे और कंधों को ब्रॉडन करते हुए, रिलैक्स पोस्चर को बनाते हुए गहरी सांसों को लेना शुरू करें और एक रिलैक्सेशन को महसूस करते हुए ये फील करें जैसे जैसे आप सांस को अंदर ले रहे हैं, आपके मस्तिष्क में रिलैक्सेशन की फीलिंग एंटर कर रही है। इस भाव को और गहरा करें और जैसे जैसे आप सांस को बाहर छोड़ रहे हैं, तब ये महसूस करें कि आपके अंदर का सारा तनाव, स्ट्रेस, बर्डन रिलीज हो रहा है। और इस रिलैक्सेशन को गहराई के साथ फील करते रहें। साथियों, फीलिंग इज़ द की। सांसों को अंदर बाहर करते हुए अपने आप से पूरी तरह से एक रिदम में करते हुए इसके आनंद को महसूस करें। जैसे जैसे आप अपने आप को रिलैक्स्ड महसूस करेंगे, मेरी आवाज़ आपके अंदर चल रही होगी और आपको एक दिशा निर्देशन, आपको एक डायरेक्शन दे रही होगी। स्पाइन को सीधा करते हुए अब आप इमेजिन करना शुरू करें। यू आर कनेक्टिंग विद द गॉड ऑफ मिरेकल और आप उससे कह रहे हैं कि आप मेरे लिए, मुझे दीजिए एक खूबसूरत हीलिंग रेन जिसमें मैं अपने आप को हील कर पाऊँ, मेरे इमोशनल पॉइजन को, इमोशनल बॉडी। अब आप इमेजिन करें, यू सी योर इमोशनल बॉडी, जहाँ पर बहुत सारे घाव हैं, लोगों की बातों के, तानों के, शिकायतों के, और धीरे धीरे आप इन इमोशनल घावों को महसूस कर रहे हैं।
किसी ने गलत बोला था, किसी ने गलत ट्रीट किया था, गलत तरीके से आपके साथ व्यवहार किया था और आपके अंदर कोई रंजिश, कोई गुस्सा है। और अब आप इमेजिन करिए, धीरे धीरे ये खूबसूरत सी रेन उन इमोशनल बॉडी के घावों को धो रही है, उन्हें हील कर रही है और वो हील हो रहे हैं ऐसा आप महसूस करें। अब आप इन पलों को पूरी तरह से आनंद लेते रहें। कई बार आपको अपनी पास्ट की, भूतकाल की घटनाएं याद आएंगी। उन घटनाओं पर इसी बरसात को डालते रहें। उन घटनाओं को बरसात के पानी से धोते रहें, मानो ये घटनाएं एक एक करके पूरी तरह से घुल रही हैं। आपको बहुत सारे लोगों के चेहरे याद आ सकते हैं, उनको आपने धीरे धीरे माफ़ करना है। उनकी आवाज़ों को, उनकी बेकार की जो आवाज़ें थी, उनको उस बरसात से धोना है। अब आप जैसे जैसे अपनी इस इमोशनल बॉडी को हील कर चुके हैं, अब आप धीरे धीरे अपनी सेल्फ इमेज को लाइए। फिर उसी तरह की एक इमेज आ जाएगी। बचपन से लेकर अब तक आपके पास एक अपनी खुद की, अपने अंदर एक इमेज होती है जो कि कहीं दबी पड़ी थी। अगर वो कहीं दबी हुई दिखाई दे रही है तो आप इमेजिन करिए कि अब उसे वहाँ से उठा रहे हो, वहाँ से निकाल रहे हो। लोगों ने वहाँ पर बातों के हथौड़े मारे हुए हैं, तो उनको आप ठीक करने के लिए उनके ऊपर भी उसी बरसात को लाइए और उसे उससे धोइए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं उसका डर बैठ गया है उसको, तो उस डर को निकाल कर उसको बड़ा करो। और यदि वो श्रिंक हो गई है तो उसको भी बड़ा करो। और वो नाराज़ है तो उसके चेहरे पर स्माइल लाओ। और यदि वो मैली हो गई है तो उसको बरसात के पानी से धोइए। उसके अंदर अगर कोई शिवरिंग चल रही है तो उसमें आत्मविश्वास को डालो। अगर वह सेल्फ इमेज दूर कहीं दिखाई दे रही है तो उसको तेज होते हुए देखें, उसकी रोशनी को ठीक होते हुए देखें। अगर उसके अंदर कोई कमजोरी है तो उसको स्ट्रॉन्गर बनाओ। अगर उसको किसी पर गुस्सा आ रहा है तो उसको माफ़ करने के लिए बड़ा करो। अपने अंदर इस सेल्फ इमेज को बनाना शुरू करो। उस सेल्फ इमेज को अपनी मेंटल स्क्रीन पर देखना शुरू करो। मानो अब आप इसके ऊपर खूबसूरत सी वही ब्लेसिंग की बरसात आ रही है। साइज यदि छोटा रह गया है, आप रुक गए थे छोटी सी उम्र में, वो रुकी हुई सेल्फ इमेज है, रोती हुई है, वह परेशान है, तो उसे ठीक होते हुए देखिए और उसे बड़ा करो। उसके वुंड्स को, उसके घावों को, उसकी चोटों को पूरी तरह से हील करो। आगे बढ़ाते रहिए। कंधों को सीधा रखेंगे और आँखों को बंद रखिए। सांसों को नॉर्मल रखें
और अब आप धीरे धीरे इमेजिन करें, अब आपकी सेल्फ इमेज पूरी तरह से हील हो गई है। अब आप अपनी फिज़िकल बॉडी को लाइए। फिज़िकल बॉडी को तो आप रोज़ ही देखते हैं और आप जानते भी हो कि कहाँ किस जगह पर हीलिंग की आवश्यकता है, और यदि नहीं भी है तो भी आप पूरी बॉडी को उसके ऊपर वही ब्लेसिंग की बरसात हो रही है। और आपके ऊपर फिज़िकल बॉडी के ऊपर सिर की चोटी से लेकर पैरों के पंजों तक आप उसको हील कर रहे हैं। आपके पास हो सकता है एक्स्ट्रा वेट हो, आपके पास कोई स्किन की बीमारी हो, आपके पास कोई पेन हो हड्डियों में, आपके पास कोई लंप हो, कोई गांठ हो, आपके पास हो सकता है किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट आ गया हो सकता है कोई और बीमारी हो। इमेजिन करो कि ये खूबसूरत सी जो रेन है, जो बरसात है, वो उन सब पर पड़ रही है, आपके ऊपर, आपकी बॉडी को पूरी तरह से हील करते हुए, एक एक सेल को हील करते हुए, एक एक कोशिका को हील करते हुए। अब आप इमेजिन करो कि अब आप एक नई सेल को, अपनी सेल्फ इमेज को अपनी फिज़िकल बॉडी में देख रहे हो। कहीं बॉडी में एक्स्ट्रा फैट है तो वो घुलकर मसल्स में कन्वर्ट होकर बाहर चला गया है, पैरों के पंजों से होकर। कहीं पर आपकी स्किन पर कोई दाग है, कहीं कोई बीमारी है, वह पूरी तरह से घुलकर वहाँ पर नई स्किन आ गई है। अब आप उसे नॉर्मल स्किन में देखना शुरू करो। कहीं कोई गांठ थी, वह घुल गई है, उसे आप घुलते हुए देखें। इस अपनी इमेज को एक बार फिर अपने फ्रंटल लोब पर लाएं। लंबा सा सांस लेते हुए अब आप इमेजिन करें कि अब आप अपनी तीनों बॉडी को एक होते हुए देखें। आपके सामने एक है इमोशनल बॉडी, दूसरी है सेल्फ इमेज और तीसरी है फिजिकल बॉडी। अब आप इमेजिन करिए कि अब आप अपने सामने देख रहे हैं। अब धीरे धीरे इमेजिन करिए कि आप इनके बीच में जाकर इन तीनों को इंटीग्रेट कर रहे हैं, इमोशनल बॉडी को, सेल्फ इमेज को और फिजिकल बॉडी को। इन तीनों को इंटीग्रेट करके अपनी बाहों में तीनों को ले लिया है और इनको इंटीग्रेट भी कर लिया है। अब आप इस खूबसूरत सी इमेज को अपने मेंटल स्क्रीन पर बनाइए और यहाँ से आप उन लोगों को माफ़ करिए, उन घटनाओं को माफ़ करिए जहाँ पर आप नाराज़ हैं दुनिया के साथ। इस तरह से आज आपने अपने इमोशनल पॉइज़न को ठीक कर लिया है और अब आप ऑलमाइटी से प्रार्थना करिए, आई एम कनेक्टिंग विथ गॉड ऑफ मिरेकल विथ माई लव एंड ट्रस्ट। मैं अपने सत्य और विश्वास के साथ चमत्कारी शक्तियों के साथ जुड़ रहा हूँ या जुड़ रही हूँ। अब आप बोलना शुरू करें मन ही मन। अपने इन शब्दों को अपने पूरे शरीर में सुनना शुरू करें तरंगों के साथ। इन तरंगों को और गहरा करें और महसूस करें ये तरंगे बाहर निकल रही हैं और ये वाइब्रेशन आपके ऑरा को आपके चारों तरफ डेवलप कर रही हैं
और अब आप इस खूबसूरत ऑरा को अपने चारों तरफ बनते हुए देखें। और अब आप इमेजिन करें, अब आपकी ये तरंगें यूनिवर्स में जा रही हैं। बिजली का कड़कना, हवा का तेज होना, खूबसूरत सा म्यूजिक का शुरू हो जाना, इनके लिए फिर वही गोल्डन गेट का खुल जाना, परियों का आपके लिए स्वागत करना। एंजल्स आर वेलकमिंग यू। धीरे धीरे अब आप एनर्जी के साथ जुड़िए, गॉड ऑफ मिरेकल के साथ जुड़िए। एक लंबा सा सांस लेते हुए इमेजिन करिए कि पूरा यूनिवर्स का जो फॉर्मलेस सबस्टेंस है वह पूरे म्यूजिक के साथ आपके चारों तरफ वेलकम कर रहा है। अब आप वहाँ पर सीख करना शुरू करिए। प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, हैप्पीनेस और जो भी आप चाहते हैं, अब आप इमेजिन करिए वहाँ पर आपका कनेक्शन गहरा होता जा रहा है। आपको आपकी सीकिंग में सेल्फलेसनेस है, यानी कि आप अपने लिए भी मांग रहे हैं और आप दुनिया के लिए भी इसको अपने पूरे के पूरे शरीर में महसूस करते हुए इन रोमांचकारी पलों को महसूस करिए और एंजॉय करिए। एंड रोमांस इन योर होल बॉडी। यूनिवर्सल एनर्जी इज डांसिंग अराउंड यू। यूनिवर्सल एनर्जी नृत्य कर रही है, डांस कर रही है आपके इस थॉट के लिए और आपको यस कर रही है। इमेजिन करिए कि यूनिवर्सल एनर्जी ने आपके लिए यस कर दिया है और गॉड ऑफ मिरेकल ने आपकी प्रार्थना, आपकी अर्जी, आपकी एप्लीकेशन को उसने यस कर दिया है। एंड यू आर रिसीविंग इट नाउ। रिसीव करना शुरू कीजिए। ये बरसात की तरह आपके ऊपर आ रहा है। एंजल्स आपके लिए गिफ्ट लेकर आ रही हैं, या फिर एक नदी, गोल्डन रिवर आपकी तरफ बह रही है। किस तरह से आप अपनी इन पूरी ब्लेसिंग्स को देखेंगे और धीरे धीरे आप इमेजिन करिए कि ये आपकी लाइफ में आ रही हैं, आपके महलों के दरवाजे पर आ गई हैं। एंड यू आर रिसीविंग इट। आप इनको रिसीव करिए और इमेजिन करिए यू आर रिसीविंग इट विद जॉय। एक बड़े आनंद के साथ, एक बड़ी खुशियों के साथ आप इनको रिसीव कर रहे हैं। योर हाउस इज बिकमिंग बिगर एंड बिगर। आपका घर और बड़ा हो रहा है। यू आर क्रिएटिंग प्लेस इन योर लाइफ। आप अपने जीवन में इसकी एक जगह बना रहे हैं। अपने घर में भी एक जगह बना रहे हैं। अब आप इमेजिन करिए आपके घर की दीवारें, आपके घर की एनर्जी वेलकम कर रही हैं इन ब्लेसिंग्स को। इमेजिन करिए कि आप भी अपनी एनर्जी को पूरी तरह से प्रयोग कर रहे हैं इनका वेलकम करने के लिए। इमेजिन करिए योर बैंक अकाउंट आर फिलिंग विद वेल्थ। आपके ऑफिसेस बड़े हो रहे हैं। इन ब्लेसिंग से आपके परिवार को हेल्थ मिल रही है। उनको हेल्दी होते हुए देखिए, उनकी खुशियों से नाचते हुए देखें। योर प्लेसेस आर बिकमिंग बिगर एंड बिगर। और बड़े हो रहे हैं। यू आर एंजॉइंग गुड कंपनी ऑफ पीपल। आप उन लोगों के साथ हैं जिनको आपने टेलीपैथी में देखा था। एक बार उन्हें
फिर अपने मानस पटल पर लाएं। इमेजिन करिए इस खूबसूरत से पल को अपनी लाइफ में बीतते हुए, चलते हुए, और अब आप देखेंगे अब आप अपने जीवन को और कैसे बेहतर कर रहे हैं। कीप एंजॉयिंग। धीरे धीरे अब आप इमेजिन करिए कि इन ब्लेसिंग को आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं अपने जीवन में। जो भी आपके जीवन की विशिष्ट इच्छाएं हैं उन्हें आप पूरी तरह से अनुभव करते रहें। इन खूबसूरत से दृश्यों को, सीन्स को अपने मानस पटल पर लाते रहें, देखते रहें, महसूस करते रहें और इमेजिन करें कि असीमित ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं और अब आप अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ेंगे। इमेजिन करेंगे अब आप दुनिया के लिए क्या कर रहे हैं। इमेजिन करें कि आपके सामने आपके फ्यूचर का गोल्डन हाईवे है और इस गोल्डन हाईवे को आप अपनी खूबसूरत विशेष से भर रहे हैं। हर रोज़ इसको बेहतर और बेहतर बनाना है। इमेजिन कर सकते हैं कि गॉड ऑफ मिरेकल आपका हाथ पकड़कर आपके फ्यूचर को दूर तक आपको दिखा रहे हैं। अपने गोल्डन हाईवे पर अपने फ्यूचर के जितने खूबसूरत सेलिब्रेशन को एंजॉय करेंगे, उनके दृश्यों को बनाएंगे, उनके सीन्स बनाएंगे, उतनी ही आपके अंदर डिवाइन होप क्रिएट होगी। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने सामने उन्हीं खूबसूरत माइलस्टोन्स को सजाते हुए देखें। आने वाले ईयर्स हैं, साल हैं, माइलस्टोन्स को सजाते हुए देखिएगा। इन्हीं फ्यूचर माइलस्टोन्स पर अब आप लोगों को भी और देखना शुरू करें। जिन लोगों को आपने टेलीपैथी में देखा था, मानो आप इनके साथ व्यापार बिजनेस को कर रहे हैं, उनके साथ नई योजनाएं बना रहे हैं, उनके साथ आप जीवन को और बेहतर तरीके से जी रहे हैं। जो भी आपकी विशेष हैं उनके साथ उनको भी देखना शुरू करें। दूर तक अपने फ्यूचर को बनाते रहें, देखते रहें। एक बार फिर एक लंबा सा सांस लेते हुए प्रार्थना करें। आई एम रिसीविंग अंडर द गाइडेंस ऑफ द डिवाइन गॉड ऑफ मिरेकल। आई एम रिसीविंग द डिवाइन ब्लेसिंग्स। मिल रही हैं देवीय आशीर्वाद आते हुए देखिए। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस इज़ फ्लोइंग इन माई लाइफ। धन, दौलत और खुशियाँ मेरे जीवन में प्रवेश कर रही हैं, आ रही हैं। माई हाउसेस आर बिकमिंग बिगर। मेरे महल बड़े हो रहे हैं। माई फैमिली इज़ एन्जॉइंग हियर हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। मेरा परिवार स्वास्थ्य को, धन को, खुशियों को पूरी तरह से अनुभव कर रहा है। माई फ्यूचर इज़ बिकमिंग ब्राइटर एंड बिगर। मेरा भविष्य और खूबसूरत बन रहा है। गॉड ऑफ मिरेकल इज़ होल्डिंग माई हैंड्स एंड गाइडिंग मी। चमत्कारी शक्तियों ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और दूर तक भविष्य में मेरे लिए उत्सव ही उत्सव मन रहे हैं। मोर एंड मोर सेलिब्रेशंस आर हैपनिंग हियर। मैं विशेष लोगों के साथ अपने जीवन को जी रहा हूँ या जी रही हूँ। माई ऑल विशेज़ आर कमिंग ट्रू। मेरी सभी इंटेंशंस पूरी हो रही हैं इन पलों में। अब आप उन लोगों को माफ़ करेंगे, उन घटनाओं को माफ़ करेंगे जिनके प्रति आपका गुस्सा है,
जहाँ से ये आपको इमोशनल पॉइज़न मिला था। एक बार इमेजिन करिए कि उन लोगों को आप कह रहे हैं थैंक यू वेरी मच, आप ही के कारण मैं शायद आज इन पलों को जी रहा हूँ या जी रही हूँ। मैं आज आपको पूरी तरह से माफ़ करता हूँ या माफ़ करती हूँ, और मैं भी आपसे फॉरगिवनेस सीख करता हूँ या करती हूँ। क्षमा भी करिए, क्षमा भी लीजिए, और अब आप इन खूबसूरत पलों को एंजॉय करते रहिए। कुछ पलों के लिए अब आप शांत भाव से बैठेंगे और आज आप इस पूरी मेडिटेशन को अपने मेंटल स्क्रीन पर भरते रहिएगा। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और एक आप अपनी राय भी देना चाहूँगा। जब भी आप कभी तनाव में हों तो इस स्क्रिप्ट को ज़रूर सुना करें। ये आपके सबकॉन्शियस को विशेष प्रभावित करेगी और हील करेगी। फिर मिलते हैं एक और नए टॉपिक पर। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।